कलयुग में सच्चे सद्गुरु का मिलना भगवान के मिलने से कम नहीं है, भगवान के मिलने से कम नहीं है। ये कलयुग है, घर घर में कलह कलेश का युग है, और जिसके घर में सत्संग पहुंच गया है सब समझदार हो गए। धीरे 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 कलह कलेश खत्म हो जाता है, परस्पर में प्रेम की लहरें उठती है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ उन्नति होती है। जहाँ प्रेम है वहाँ कभी गरीबी नहीं आती है। इसलिए यदि आप चाहते हो कि मैं अमीर बनूं तो आपस में प्रेम बढ़ाइए। ज़्यादा हाथ पांव पटकने की जरूरत नहीं है, आपस में प्रेम। गुरु शिष्य प्रेम बना कर रहिए, गुरु भाई प्रेम बना कर रहिए। देखिए आश्रम का भी बहुत उन्नति विकास होगा। पति पत्नी, पिता पुत्र, सास बहू प्रेम बना कर रहो। देखिए आपके घर में दिन दूना रात चौगुना होगा। ये चिंता मत करो कि हमारे पास धन नहीं, तुम्हारे पास धन इतना आने वाला है तुम संभाल नहीं पाओगे। बस एक ही काम करना, आपस में प्रेम। प्रेम की शक्ति को पहचानो। झोपड़ी महल बन जाएगी, साइकिल कार में बदल जाएगी, और घर मंदिर बन जाएगा, और मनोकामना पूर्ण होगी। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम शब्द को समझना है। आज लोगों के घर घर में प्रेम घटता जा रहा है। सुविधाएं तो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन प्रेम घटता जा रहा है। और प्रेम के घटने की वजह से लोगों का सुख घटता जा रहा है। सुख, ये सुख प्रेम के गर्भ से पैदा होता है। याद रखना, मैं देखता हूँ कभी कभी, मैं एक बार कोटा में था तो साईं बाबा के मंदिर गया था। मैं साईं बाबा के मंदिर, तो कोटा में बहुत भीड़ थी उस मंदिर में। मंदिर के पुजारी और प्रबंधक मुझको बुलाए थे, मैं आपके आश्रम आता हूँ, प्रवचन सुनता हूँ, आप मेरे मंदिर आइए। तो मैं गया। मैं कोटा में जब खाली होता हूँ तो जितने मंदिर हैं सब में जाता हूँ। इसलिए जाता हूँ, किस लिए जाता हूँ कि मंदिरों का सम्मान बढ़े। और लोग जब ये सुने गुरुजी मंदिर आए थे तो सब जनता मंदिर में जाना शुरू करे, ताकि मंदिरों में धूमधाम होती रहे। इसलिए मैं चला जाता हूँ। तो वहाँ एक माँ बेटी मंदिर में दर्शन करने आई थे, और वो मेरा प्रवचन सुनते थे। तो उनको आश्चर्य लगा कि यहाँ कैसे ये आ गए, और बड़े जोर से माँ बेटी दौड़ी और चरण छूने के लिए, पर हमारे साथ में सिक्योरिटी बहुत थी, रोक दिया। लेकिन उनके मुखमंडल पर जो खुशी थी, बहुत बड़ी खुशी, उनको साईं बाबा तो भूल गए, उनको लगा यही साईं बाबा मेरे आ गए। बहुत खुशी। जहाँ प्रेम होता है उनको देख करके भी मन खुश हो जाता है। इसलिए परस्पर प्रेम की आवश्यकता है। सीता जी राम के साथ में वनवास क्यों गई थी? क्योंकि राम से उनको बहुत प्रेम था, इसलिए वो गई थी। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वनवास में एयर कंडीशन रूम नहीं मिलेगा, फ्लश बाथरूम नहीं मिलेगा, और टोंटी पानी नहीं आएगा, नहाऊंगी कहाँ, कहाँ साड़ी सुखाऊंगी, क्या होगा। कुछ झंझट टेंशन नहीं। जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, और जहाँ संत तहाँ तीर्थ वासु। सीता जी हंसते हंसते राम के पीछे पीछे पद चिन्हों पर चल रही है। और सीता तो शांति का रूप है, और राम अविनाशी आत्मा के रूप है, और लक्ष्मण सेवा का रूप है। याद रखना, राम यानी सत्य और लक्ष्मण यानी सेवा। सत्य और सेवा, सतमार्ग और सेवा का मार्ग,
जहां दो मार्ग आप पकड़ते हैं, सतमार्ग पकड़ लेते हैं और सेवा का मार्ग पकड़ लेते हैं, तो दोनों के बीच में शांति रूपी सीता प्रविष्ट हो जाती है, शांति रूपी सीता आ जाती है। इसलिए जीवन में शांति अगर नहीं मिल रही है तो सतमार्ग पकड़ो। सतमार्ग मतलब राम है, और सेवा मार्ग पकड़ो यानी लक्ष्मण है। लक्ष्मण और राम के बीच में जैसे सीता है, ऐसे सतमार्ग और सेवा के बीच में शांति रूपी सीता निवास करती है। आप सेवा करो, माँ की सेवा करो। कितने लोग जवानी आने पर विवाह कर लेते हैं, माँ को छोड़कर चले जाते हैं, पिता को छोड़कर चले जाते हैं। अरे उनका मैनेजमेंट कर दो, सेटिंग कर दो, कभी उनको अपने यहाँ बुला लो। यदि वो नहीं आना चाहते तो गांव में उनकी सेटिंग जमा दो, बढ़िया उनके लिए कमरा बना दो। एक लेडीज़ को नौकर रख दो, 5,000 रुपया महीना, माता पिता की सेवा कर देना। रोज़ वीडियो में दिखाना सेवा करते ही कैसे सेवा करते हैं। एक पुरुष को रख दो कि आप साफ सफाई करना और हमारे पिताजी के पैरों में तेल मालिश करना। तुम 1 लाख महीना कमा रहे हो, 10,000 महीना बाप पर खर्च कर दो। जिस बाप ने तुम्हारे शरीर को निर्माण करके पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया, संस्कार दिया, संपत्ति दिया, घर मकान दिया, दुकान दिया, जमीन दिया, जगह दिया, गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी सब कुछ दिया, उस बाप के लिए 1.5 लाख महीना कमा रहे हो तो 10-15 हज़ार महीना उन पर खर्च कर दो। बाप की सेवा इतनी होगी जितनी आप नहीं कर पाओगे। जिस महिला को 5-6 हज़ार महीना मिल जाएगा, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को सेवा कर देगी। जिस पुरुष को गाँव वाले को मिल जाएगा 10,000 महीना, वो आकर के तुम्हारे बाप के पैर में तेल ही रगड़ता रहेगा। बुद्धिमान बनो, तुम कलेक्टर हो गए, डीएम बन गए, ये बन गए, वो बन गए, लेकिन जिला कैसे डील करते हो? जब अपने बाप का मैनेजमेंट नहीं कर पाते तो जिले का मैनेजमेंट कैसे करते हो? बुद्धि नहीं तेरे पास बिल्कुल। चरखी दादरी में एक बूढ़े ने अपनी पत्नी के साथ में आत्महत्या किया। उसका नाम था जगदीश। 30 करोड़ की संपत्ति अपने बेटे बहू को दे दिया, और पोता कलेक्टर है, IAS अफसर, डीएम, और बेटों के पास में बहुत बड़ा बिजनेस सब कुछ है, लेकिन बेटे बहू उसको रोटी नहीं देते थे, भोजन नहीं देते थे। तो पति पत्नी ने सलाह किया और 70-80 साल की उम्र में आत्महत्या करके जहर खाकर मर गए। यहीं चरखी दादरी हरियाणा। जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने सोचा गलती पोता की भी है और गलती बेटे बहू की भी है। आपको समय नहीं, आप बिजी हैं, तो आप मैनेजमेंट कर दो, उनकी सेवा के लिए व्यवस्था कर दो, सेवा होती रहेगी।